नमस्कार, आयुष्मान भव। मैं आपकी अपनी डॉक्टर अलका राय। नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन कैसे तय करेंगे हम? अगर हम प्रेग्नेंट हैं तो हमें शुरू से ही पता होना चाहिए कि हमारी चाहत क्या है। हम नॉर्मल डिलीवरी करवाना चाहते हैं या सिजेरियन करवाना चाहते हैं। अगर हम नॉर्मल डिलीवरी करवाना चाहते हैं तो हमें प्रोटीन खाना है, दवाइयाँ खानी है, सीढ़ियाँ खूब चढ़नी है, दिन में नहीं सोना है, तब तो नॉर्मल डिलीवरी होगा। और अगर हम ये सब नहीं करते हैं तो फिर सिर्फ हाथ पे हाथ धरे मत रहिए और डॉक्टर के पास जाने में लेट मत करिए। और सबसे बड़ी जो बात है, मैंने आप लोगों को ये बताया था कि डॉक्टर आप स्वयं चुनते हो। दूसरी बात जो आपने समझना है वो ये कि आपको ही तय करना है कि आपको नॉर्मल चाहिए या आपको सिजेरियन चाहिए। डॉक्टर का क्या काम होता है? डॉक्टर आपको बता देगा कि भाई अगर आप नॉर्मल कराओगे तो रिस्क फैक्टर क्या है, अगर आप सिजेरियन कराओगे तो रिस्क फैक्टर क्या है। आम तौर पे सिजेरियन होता क्यों है? मैक्सिमम टाइम्स 9 आउट ऑफ 10 आपको ये बताया जाएगा कि बच्चे की जान खतरे में है, इसलिए सिजेरियन करना है, या पेशेंट की जान खतरे में है इसलिए सिजेरियन करना है। अब बच्चे की जान आप देख नहीं सकते हो, पेशेंट की जान तो देख सकते हो ना। तो अगर आपकी पेशेंट की बीपी हाई है, ब्लीडिंग हो रहा है, तो प्लीज इंतजार नहीं करिए, तुरंत सिजेरियन करवाइए। अब बच्चे की जान की बारी आई। अब बच्चे की जान जो होती है ना, वो माँ की जान से कीमती नहीं होती है। अगर आप सिजेरियन करवाते हैं तो आपको समझना है कि माँ की जान को रिस्क हो जाता है, क्योंकि जहाँ इंसान का हाथ लगता है वहाँ बर्बादी होती है। तो क्या बच्चे की जान बचाने के लिए माँ की जान को खतरे में डालना चाहिए? कतई नहीं। लेकिन हम बच्चे की जान को खतरे में डाले ही क्यों? आम तौर से बच्चे की जान को खतरा कब होता है? जब आप एक्टिव नहीं हैं तो आपको दर्द होगा नहीं, और अगर 10वां महीना चढ़ गया तो फिर पानी कम होने लगता है, बच्चा मैला पीने लगता है, जिसको हम मेकोनियम कहते हैं, वो हरा हरा सा डिस्चार्ज आने लगता है, और फिर लोग कहते हैं कि बच्चे की जान को खतरा है और इसलिए सिजेरियन करना चाहिए। लेकिन आपने बच्चे की जान पे खतरा तो खुद ही डाला ना। नॉर्मल करवाने के चक्कर में तो 10वां महीना चढ़ाया, तो प्लीज उसके बाद अंत में कंफ्यूज मत होइए। अगर आपने 10वां महीना चढ़ा लिया तो फिर कोशिश यही होनी चाहिए कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, क्योंकि अगर बच्चे की जान खतरे में है तो ना डॉक्टर भगवान है ना आप भगवान हैं, उसकी जान तो भगवान के हाथ में है ना। तो भगवान को अपना काम करने दीजिए। हमारा काम होता है कि हम जच्चा को सुरक्षित रखें। अगर जच्चा हमारी सुरक्षित होती है तो हर साल बच्चे पैदा होते हैं ना। लेकिन हम जिस दुनिया से आए हैं ना, वहाँ पे बच्चे मरते नहीं हैं, और उसका प्रमाण ये है कि हम लोग सब लोग एक एक बच्चा पैदा करके उसको पाल पोस करके विदा कर लेते हैं। तो माँ की ही जिम्मेदारी है बच्चे को जिंदा रखना, बच्चे को सुरक्षित रखना। तो आपका डिसीजन है कि आप नॉर्मल चाहिए या सिजेरियन चाहिए। वो डिसीजन कभी भी तीसरे को मत लेने दीजिए, या तो आप लीजिए या आपका परिवार ले, और डॉक्टर के पास बैठ के पूरा डिस्कशन हो, और आपका नॉर्मल होगा या सिजेरियन होगा। जनरली 9वें महीने में कोई भी डॉक्टर आपको बता सकता है ये बात।
अगर आपका बच्चा हड्डी पार ही नहीं किया है, तो पहला बच्चा अगर है और हेड एंगेज्ड नहीं है, तो फिर नॉर्मल के चक्कर में पड़ने का नहीं। और ये सारी बातें आप बैठ के डिस्कस कर सकते हैं अपने डॉक्टर के साथ। डॉक्टर का काम है आपको बताना कि देखिए ये पोजीशन है, अब आप तय करिए कि आप रिस्क लेना चाहते हैं नॉर्मल का या रिस्क लेना चाहते हैं ऑपरेशन का। और ये याद रखिए, ऑपरेशन इज अ मच बिगर रिस्क दैन नॉर्मल डिलीवरी। प्लीज अंडरस्टैंड दैट। तो अपने आप को रिस्क पे ना डालें ऑपरेशन करवा के। अगर आप एक्टिव रहेंगे, अगर आपने दिन में सोया नहीं और खूब सीढ़ियां चढ़े, खूब एक्सरसाइज किया, तो 9वें महीने में बच्चा हो जाता है। 9वें महीने में जब बच्चा होता है, वो 2.5 किलो, 2.25 किलो का होता है, बहुत आसानी से हो जाता है। 10वें महीने में प्रॉब्लम और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने लगती है। तो प्लीज 10वां महीना मत चढ़ाएं। 9वें महीने में अपनी डिलीवरी या सिजेरियन करवाएं। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर जरा भी अंदेशा हो गया कि सिजेरियन होगा, अगर आपकी बीपी बढ़ी हुई है, अगर आपको बिल्कुल आपको चलना फिरना नहीं है, आपको बिल्कुल एक्टिव नहीं रहना है, तो प्लीज 9वें महीने में सिजेरियन करवाइए। नहीं तो कुछ भी हाथ नहीं लगता है आपके। जब भी सिजेरियन हो प्लीज 9वें महीने में करवाएं, 10वां महीना कभी ना चढ़ाएं। थैंक यू। पुत्रवती भव। आयुष्मान।